दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक दिल को छूने वाली वीडियो में। आज का वीडियो मेरे उन सभी बहन भाइयों के लिए है जो बड़े बड़े सपने देखते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन मेहनत करने को तैयार हैं। कुछ बड़े सपने देख लिए, उनको पूरा करने को तैयार हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं लग रहा कि हमें क्या काम करना चाहिए और किस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जिन लोगों के सपने बड़े हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने सपनों के घर में रहें, जो चाहते हैं कि हमारे पास अपने सपनों की गाड़ी हो, अपने सपनों की बाइक हो, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएं, तो ये सभी चीजें जॉब से तो पॉसिबल है नहीं, ये सभी आप जानते हो। इनके लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। और आज जब हम अपने इंटरनेट पे देखते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे इतनी सी कम उम्र में यूट्यूब के जरिए और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, उनकी मदद से महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ ऐसे ऑनलाइन तरीके हैं जिनको अगर आप लॉन्ग टाइम तक यानी 2-3 साल जिन पे मेहनत कर लेते हो तो आप साल के 2-2 3-3 करोड़ रुपए कमा सकते हो, जो कि 100% जेन्युइन और 100% रियल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही 7 ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताऊंगा जो कि काम करोगे, मेहनत करोगे तो उनसे करोड़ों कमा सकते हो। अगर शॉर्टकट्स की तलाश में हो तो यह वीडियो मत देखना। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके सपने बड़े हैं और वो मेहनत करने को तैयार हैं, जस्ट उनको एक डायरेक्शन चाहिए कि भाई हम करें क्या। तो मैं आपको जो 7 स्किल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं, आपको उनमें से अपने लिए कोई भी एक स्किल चुननी है और उसके ऊपर मेहनत करनी है। ये एक स्किल और ये आपका डिसीजन जो अगर आप आज लेते हो और उसके बाद उस पर मेहनत करते हो तो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। अब कैसे बदलेगा थोड़ा सा समझ के देखना कि अगर आप एक ऑर्डिनरी जॉब करते हो, महीने के 20,000 25,000 कमाते हो, तो उसमें आपको एक 10 लाख की कार लेने के लिए सेविंग्स बहुत करनी पड़ेगी, ईएमआई पे लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों में कट ऑफ करना पड़ेगा, बहुत सारे अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक 10 लाख की कार खरीद पाओगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखकर कोई भी एक स्किल को चुन लिया और उसे एज अ पार्ट टाइम ही सही सीखना शुरू किया, उसके ऊपर मेहनत करी, तो आप 10 लाख की कार ना 1 या 2 महीने में खरीद लोगे विदाउट ईएमआई के। यह फर्क होता है जब आप किसी एक अच्छी स्किल के ऊपर मेहनत करते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो को देखेगा पूरा देखना, एक एक स्किल को समझना कि यह स्किल किस चीज से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या काम करना होता है, और आपको जो लगे कि हां इनमें से ये वाली स्किल मैं कर सकता हूं, मुझे अच्छी लग रही है, उसके बाद उसको चूज करना। और इंटरनेट पे उससे रिलेटेड बहुत सारी आपको वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वहां से उसको सीखना शुरू करना, प्रैक्टिस करना। और एक और चीज बता देता हूं, जितनी भी ये स्किल्स बताऊंगा इनको अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाऊंगा, ताकि आप लोग मेहनत करके आगे बढ़ सको, आपको 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस मजेदार वीडियो को, क्योंकि यहां पे आज हमें बहुत ही कुछ समझने को, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा और मेरे बहुत सारे बहन भाइयों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी अपने सपनों को पूरा करने की। तो दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली स्किल है, जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, वो है ड्रॉप सर्विसिंग। अब ड्रॉप सर्विसिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। ड्रॉप सर्विसिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक इंसान है, कोई कंपनी है या फिर कोई बंदा है, उसको अपने लिए कोई काम करवाना है। सपोज अपने लिए कोई वेबसाइट बनवानी है। अब आप हो, आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती, ठीक है, लेकिन इस बंदे को बहुत जरूरी अपनी वेबसाइट बनवानी है और इसके आसपास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इसके बजट में इसको वेबसाइट बना के दे दे। सपोज इसका जो बजट है वो है $500 का, यानी नियर अबाउट इंडियन करेंसी में 40,000 रुपए में वेबसाइट बनवाना चाहता है। इसे कोई वेबसाइट बनवाने वाला नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या किया, आप बीच में आते हो, इसको बोलते हो ठीक है मैं $500 में तेरी वेबसाइट बनवा दूंगा। आपने इससे $500 ले लिए और एक टाइमिंग ले ली कि मैं आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट बनवा के दे दूंगा। इसके बाद आपने क्या किया, आपने कनेक्ट करना शुरू किया कुछ ऐसे लोगों के साथ जो वेबसाइट बनाना जानते हैं। आपने उनसे कनेक्ट किया और बोला कि भाई देख, ऐसे ऐसे ऐसी वेबसाइट तुझे बनानी है और ये तुझे 8 दिन के अंदर बनानी है, ठीक है। आपने 10 दिन का टाइम वहां से लिया, लेकिन यहां पे 8 दिन का टाइम दिया और मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है। तो वो बंदा कहेगा ठीक है मैं आपको वेबसाइट बना के दे दूंगा। अब यहां पे क्या हुआ, आपने क्या किया, उससे 8 दिन में वेबसाइट बनवा ली, उसके बाद उसको 20,000 रुपए दे दिए और वो जो वेबसाइट थी आपने जहां से काम लिया था उसको दे दी। आपको बीच में 20,000 रुपए का फायदा हो गया। अब वो बंदा जिसकी वेबसाइट आपने बनवाई वो चेक करेगा, उसको कोई कमी होगी तो आप वो उससे ठीक करवा के फिर से उसको दे दोगे। आपका बीच में कमीशन बन गया 20,000 रुपए। तो जो काम आपने किया, यहां से काम
काम पकड़ा, वहां से करवाया। इस काम को बोला जाता है इंटरनेट की भाषा में ड्रॉप सर्विसिंग। ये काम करके आपकी उम्र के बच्चे, मेरी उम्र के बच्चे आज के टाइम पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। और इस चीज को पहले, बहुत टाइम पहले, ऐसा नहीं है कंसेप्ट नया है, इसको बहुत टाइम पहले बहुत सारे लोग आउटसोर्सिंग के नाम से जानते थे। लोग क्या करते थे, किसी बड़े शहर में एक दुकान या कोई पर्टिकुलर एक जगह किराए पे ले ली और वहां पे उसका एक नाम रख दिया, अपनी एक कंपनी खोल ली, 10-5 वहां पे लड़के बिठा लिए जो वो काम कर सके, और मार्केट में से काम लाते थे और उन लड़कों से करवाते थे। ये चीज होती है आउटसोर्सिंग। आप काम ला रहे हो, किसी और से करवा रहे हो, आपको उसकी ABCD भी नहीं आती। ये काम कैसे करते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो कमेंट करना, मैं इसका पूरा कोर्स आपके लिए ले आऊंगा कि किस तरीके से आप ड्रॉप सर्विसिंग से पैसा कमा सकते हो। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और पुराने टाइम में जिन्हें हम एजेंट्स कहते थे, वो भी तो यही करते थे ना, ड्रॉप सर्विसिंग। अगर आपको कोई, सपोज करो आपको कोई काम करवाना है, तो आप क्या करते थे, आपने एजेंट को पकड़ा, उसको बोला कि ठीक है मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, तू मेरा ये काम करवा दे। अब एजेंट क्या करता था, आगे जाता था, जहां से वो काम होता है उसके लिंक्स होते थे, आपका काम करवा देता था। सपोज अगर आप डायरेक्ट वो काम करवाते 2000 में होता, एजेंट ने आपका काम 2500-3000 में कर दिया, अपना कमीशन ले लिया। इसी चीज को आज के टाइम पे ड्रॉप सर्विसिंग कहा जाता है। इसमें बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है। अगर सीखना चाहते हो कमेंट करना, इसका पूरा कोर्स ऐसा लेके आएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की, कोई बच्चा भी ड्रॉप सर्विसिंग सीख जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो दूसरी ऐसी स्किल है जो आज के टाइम पे ट्रेंड में और हमेशा ट्रेंड में रहेगी आने वाले टाइम में, वो है डेटा एनालिस्ट। अगर आपका देखो इंटरेस्ट है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की साइड, आप एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हो। उसको करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हो MNC में, जिसकी सैलरी काफी ज्यादा हाई होती है, प्लस आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो एज अ डेटा एनालिस्ट। आपको बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे डेटा एनालिस्ट की अपनी आप जॉब बना के डाल सकते हो। वहां पे आप एक घंटे के 5-5 हजार रुपए चार्ज कर सकते हो। आप कहोगे राहुल भाई ठीक है ये सब तो, लेकिन डेटा एनालिस्ट होता क्या है हमें ये बता दो। तो यहां पे डेटा एनालिस्ट का काम समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा डेटा क्या होता है। तो इसको ध्यान से समझना, अगर इंटरेस्ट नहीं है ना इसमें तब भी समझना, क्योंकि नॉलेज को जितना बढ़ाओगे ना, पता नहीं कौन सी चीज कहां पे काम आ जाए। तो डेटा का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज है, जैसे कि मेरे पास मेरी नोटबुक है, मेरे पास मेरा पेन है, लैपटॉप है, उसमें मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, ये क्या है, डेटा। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में हमारा देखो बहुत सारी फाइल स्टोर होती है, हमारे नोट स्टोर होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डेटा। तो डेटा को एक इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि उससे हम कोई किसी प्रॉब्लम का आंसर निकाल सके, वो होती है डेटा एनालिस्ट का काम। मैं आपको दोबारा से बताता हूं, सपोज मैंने आपको 1 लाख एम्प्लॉयज की मैंने एक फाइल दे दी, उसमें उनका नाम है, फोन नंबर है, सिटी है, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी उसमें भरी हुई है, और मैं आपको बोलता हूं कि आप इसमें से मुझे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज निकाल के दो जो कि कोडिंग जानते हो। तो आप क्या करोगे एज अ डेटा एनालिस्ट, उसको एक इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे कि मुझे उससे फायदा हो सके। डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि जिसको बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है, उसमें से वो किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन दे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, मेरा कोई बिजनेस है और मैं उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहता हूं, मैं एक ऐड बनवाना चाहता हूं। तो देखो अगर मैं अपने बिजनेस के लिए, मुझे ये पता नहीं होगा कि मुझे ऐड कौन सी ऑडियंस के लिए चलानी है। ऑडियंस बहुत तरह की होती है, बच्चे ऑडियंस होते हैं, ठीक है, कि हमें बच्चों से रिलेटेड ऐड बनानी है, या फिर यंगस्टर्स जो हमारी एज के होते हैं उनसे रिलेटेड बनानी है, या फिर थोड़े बड़े उम्र के लोगों से रिलेटेड बनानी है, या फिर पर्टिकुलर कुछ ऐसे लोगों से रिलेटेड जो कि सपोज इंजीनियर हो। तो ये चीजें मुझे नहीं पता एज अ बिजनेस की मुझे किस तरह की ऐड बनानी है। तो मैं डेटा एनालिस्ट के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि आप मुझे ऐसी ऑडियंस निकाल के दो जो मेरे बिजनेस के हिसाब से अच्छी हो, तो मैं उसी से रिलेटेड ऐड बनवाऊंगा। ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का, कि हमें वो एक प्रॉब्लम देते हैं हम उन्हें कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमें इससे रिलेटेड आंसर निकाल के दे दो। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत बड़ी बड़ी जॉब निकलती है, आज के टाइम पे काफी ट्रेंड में है, और ये कंपटीशन भी अभी यहाँ पे कम है क्योंकि इतने लोगों को पता ही नहीं है डेटा एनालिस्ट होता क्या। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा डेटा एनालिस्ट क्या होता है। अगर आपका इस चीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरनेट पे जाओ, थोड़ी सी खोज करो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में जो डेटा एनालिस्ट का कोर्स कराती हैं। उस कोर्स को करना अच्छे से, और उसके बाद आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद जो तीसरी स्किल है जो आपको सच में करोड़पति बना सकती है, वो है ऐप डेवलपमेंट।
आज के टाइम पे एंड्रॉयड फोन सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ये सब आप जानते हो। अगर आप एक ऐप डेवलपर बन जाते हो ना, तो आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहली चीज, पहला फायदा क्या होगा, अगर आपको एंड्रॉयड एप्स बनानी आ गई काफी अच्छे लेवल की, आप कहीं पर भी एक हाई प्रोफाइल कंपनी में बहुत ही एक अच्छी सैलरी वाली जॉब कर सकते हो। दूसरी चीज, जॉब में तो लिमिटेड रहोगे, चलो 1 लाख रुपए महीने की जॉब मिल गई, लेकिन आपके सपने बड़े हैं, आपको तो 15-20 लाख रुपए महीने के कमाने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद अपनी ऐसी एप्स बनाओ कि जो कि लोगों के काम आने वाली हो, उनको प्ले स्टोर पे अपलोड करो, वहां पे उन पे इंस्टॉल्स लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा जितने लोग इंस्टॉल करेंगे, वहां पे आप गूगल की सर्विस है एडमोव, उसके थ्रू महीने के 20-20 लाख रुपए कमा सकते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, लोग आईपीएल से रिलेटेड एप्स बना बना के महीने के 20-25 लाख रुपए कमा लेते हैं सिर्फ एप्स के थ्रू। इस फील्ड में बहुत पैसा है, और इस फील्ड में कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि ब्लॉगिंग, आपने सुना होगा ब्लॉगिंग से पैसा कमाया जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं कि ब्लॉग ऐसे बनाया जाता है। कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा ब्लॉग बना लेगा, लेकिन ऐप बनाने के लिए कोडिंग सीखनी पड़ेगी। तो यहां पे कंपटीशन कम है। अगर आप एक ऐप डेवलपर बन जाते हो, आप खुद के लिए ऐप बनाओ और खुद के लिए ऐप बना के प्ले स्टोर पे अपलोड करो, वहां से आप 10 लाख रुपए महीने के आराम से कमा सकते हो, यानी साल के 1 करोड़ 20 लाख रुपए। ये बिल्कुल सच है, कोई इसमें झूठ नहीं है। मैं सीरियसली बोलता हूं, अगर आपने ऐप डेवलपमेंट सीख ली, आप बेरोजगार नहीं रह सकते। मैं आपसे दावा करता हूं, आप इतना पैसा कमा सकते हो जितना आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मेहनत लगेगी। एक ऐप डेवलपर बनने के लिए आपको जावा, सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो बिल्कुल बेसिक है। उसकी टेंशन मत लेना, हम अपने कोडिंग वाले चैनल पे सिखा देंगे। कल से कोडिंग वाले चैनल पे वीडियो आने लग जाएंगी। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारा कोडिंग का चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, लाइव प्रोजेक्ट्स आपको करके दिखाऊंगा, आपको A to Z कोडिंग बिल्कुल जीरो से एडवांस तक सिखा दूंगा। तो अगर ऐप डेवलपर बनना है, पहले सी लैंग्वेज सीखना, जावा सीखना, C++ सीखना, कोटलिन सीखना, जावा फॉर एंड्रॉइड सीखना, उसके बाद आप एक अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो। लेकिन मेहनत है, प्रॉपर 1 साल लेके चलना कि आपको इस 1 साल तक ये नहीं सोचना मैं पैसा कमाऊंगा। 1 साल तक सिर्फ लर्निंग लेके चलना। जब आप एक एंड्रॉइड डेवलपर बन जाओगे 1 साल बाद, आपको जॉब ना भी मिली, अगर हम ये भी लेके चले, खुद के लिए एप्स बना के, आप महीने के ना इजीली, मैं बोलता हूं 50,000 से 1 लाख रुपए आसानी से कमा लोगे। और थोड़ी सी मेहनत डाल दी ना, तो ये 50,000 से 1 लाख आपके 5 लाख से 10 लाख रुपए महीने भी हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्किल है वो है यूट्यूब। यूट्यूब आज के टाइम पे एक ऐसी स्किल है जिसको अगर आपने लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर लिया, तो आप YouTube से इतना पैसा कमा सकते हो कि आप 1 करोड़ की BMW भी खरीद सकते हो। और ये बिल्कुल सच है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लो जो आज बड़े हैं, लेकिन आज से 4-5 साल पहले जाके देखोगे उनकी भी स्टार्टिंग थी। और आज के टाइम पे कोई फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, कोई BMW खरीद रहा है, कोई इनोवा खरीद रहा है, कोई ऑडी खरीद रहा है। क्यों? कहां से? सिर्फ YouTube के जरिए। YouTube कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है। YouTube अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी गरीब इंसान को भी एक स्टार बना सकता है। इस चीज को समझना। मैं YouTube के ऊपर एक पूरा कोर्स लेके आऊंगा जो कि टोटली फ्री कोर्स होगा। और मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर आप इंटरनेट पे किसी का भी कोर्स अगर YouTube का बाय करते हो, आप वो बाय कर लेना और हमारे फ्री कोर्स को देख लेना। आपको फ्री कोर्स में 100% रियल नॉलेज मिलेगी, जिसको फॉलो करके आप वाकई में एक सफल यूट्यूबर बन सकते हो। मैंने बहुत सारे कोर्सेज इंटरनेट पे देखे हैं यूट्यूब से रिलेटेड, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं, मुझे कोई भी पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि ज्यादातर नॉलेज फ्री वाली है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस उसको समराइज किया हुआ है। ऐसे ही जो मैं कोर्स लेके आऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने कैसे अपने चैनल को ग्रो किया और आप भी वैसे कैसे ग्रो कर सकते हो, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा। अब जितने भी लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि उनको देखो फेस दिखाने से डर नहीं लगता, जो कि आराम से कैमरे के सामने बोल सकते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हो, इसके लिए भी कोर्स ले आऊंगा और यूट्यूब से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, यूट्यूब से आप महीने के 8,000 रुपए से लेके 8 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। जस्ट आपको मेहनत करना है। जैसे जैसे चैनल ग्रो करता है वैसे वैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ती जाती है। तो यूट्यूब जॉब से बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है। दोस्तों, इसके बाद जो हमारी 5वीं स्किल है वो है वेब डेवलपमेंट। अब जैसे कि मैंने ऐप डेवलपमेंट के बारे में बताया एंड्रॉइड एप्स के लिए, ऐसे ही आज के टाइम पे वेब डेवलपमेंट काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। जिसका रीजन क्या है, आप कोई छोटे से बिजनेस से लेके बड़ा बिजनेस उठा के देख लो, ज्यादातर सभी बिजनेस ऑनलाइन है। आज का टाइम ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन में अगर हम वेबसाइट्स की बात ना करें तो इंटरनेट खत्म हो जाएगा। गूगल सारा का सारा वेबसाइट्स के ऊपर चलता है। अगर आपको वेबसाइट
वेबसाइट्स बनानी आ जाती है ना, तो मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते हो, आप कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते हो, क्योंकि वेबसाइट्स का जमाना कभी भी खत्म नहीं होगा। तो अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है, इसके लिए आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है, जो कि पर्टिकुलर एक 6 मंथ्स का कोर्स आप लगा के चल लो कि से 6 महीने की मेहनत और आप एक वेब डेवलपर बन जाओगे। लेकिन ये जो 6 महीने की मेहनत होगी, आपके माथे से बेरोजगारी का ठप्पा हटा देगी और आप 50,000 10,000 से लेके महीने के 10 लाख 1 करोड़ तक कमा सकते हो सिर्फ एक वेब डेवलपर बन के। बस आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कितना अचीव करना चाहते हो। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, पाइथन, बूटस्ट्रैप, इस तरह की लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है। अब आप कहोगे भाई कहाँ से सीखें, अगर मार्केट में सीखने जाएंगे 25,000 50,000 लोग इस तरह के पैसे मांगते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कोडिंग चैनल पे सब कुछ सिखाएंगे, आपको बिल्कुल जीरो से कोडिंग करना सिखाएंगे। आज ही ज्वाइन कर लो, कल से उस पर वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वेब डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जहां से आप अपने बड़े सपनों को साकार कर सकते हो, लेकिन टाइम पास के लिए वेब डेवलपमेंट मत करना। वेब डेवलपमेंट को ऐसे सीखना, अगर आपको कोई कहे कि आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है तो आप ऐसे बना दो। इस तरह की अगर स्किल्स को निखारोगे ना, तभी 1 करोड़ की कार खरीद पाओगे। अगर जस्ट सिर्फ टाइम पास के लिए कोई भी स्किल को सीखोगे ना, तो फिर ऑल्टो भी नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना, जो भी स्किल चुनोगे ना उसके फील्ड के एक्सपर्ट बन जाना। जैसे कि क्रिकेट का नाम लेते हैं ना, सचिन तेंदुलकर, धोनी का नाम आता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में कुछ किया। ऐसे ही आप जो भी स्किल चुनोगे ना, आपका नाम आना चाहिए कि ये बंदा है इस चीज का मास्टर। इस तरह की स्किल्स को आपको सीखना है। इसके बाद जो छठी स्किल है जो आपको करोड़पति बना सकती है ऑनलाइन फील्ड के जमाने में, वो है मेरी फेवरेट, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो, सपोज आपने सर्च किया ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं जिनको आप खोल के देखते हो, ये सारी की सारी ब्लॉग होते हैं जो कि आप और मेरे जैसे लोग बनाते हैं। इनमें जस्ट करना क्या होता है, ब्लॉगिंग में आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। 2 प्लेटफॉर्म है ब्लॉग बनाने के लिए, जिसके लिए कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ब्लॉगर और वर्डप्रेस। ब्लॉगर फ्री है, वर्डप्रेस के लिए डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ता है। दोनों के कोर्सेज मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे, आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। जस्ट आपको अपना ब्लॉग बनाना है, कोई भी टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें कोई भी, अगर आप आर्टिकल पढ़ते हो, अगर क्रिकेट से रिलेटेड पढ़ते हो, मजा आता है। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, रेसिपीज, अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, टेक्नोलॉजी पे ब्लॉग बना लो। वहां पे आपको लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, तो लोग वहां पे आपके ब्लॉग पे आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाती हैं गूगल के थ्रू, तो एडवर्टाइजमेंट ब्लॉग पे दिखती हैं, लोग आपके आर्टिकल को पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं और आप पैसा कमा लेते हो। अब आप कहोगे कितना पैसा कमा लेंगे भाई? बड़े बड़े ब्लॉगर्स अपने एक ब्लॉग से महीने के 80-80 लाख रुपए भी कमाते हैं, जिनमें एक नाम अमित अग्रवाल जी का है, जो कि इंडिया के ही ब्लॉगर हैं, जिनकी मंथली कमाई उनके एक ब्लॉग से 50 लाख से ज्यादा है। तो ब्लॉगिंग में भी पैसे की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जितना कहना और सुनना आसान है, उससे ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। और मैं एक चीज बोलूंगा, जिस काम से आपके सपने पूरे होते हैं, उसमें अगर आप दिन रात एक कर दोगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर दो। इसके बाद हमारी जो लास्ट स्किल है, 7th स्किल, वो है डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बूम पर है। इसका मतलब क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग का, और ये बूम पर क्यों है, ये समझ के देखना। देखो आज के टाइम पे अगर कोई भी कंपनी आती है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी बनाई जो कि माउस की कंपनी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मेरी कंपनी को पता लगे, मेरी जो ऑडियंस है, लोग हैं, उनको पता लगे मेरी कंपनी के बारे में। कैसे लगेगा? टीवी पे ऐड दूंगा, है ना। टीवी तो बहुत सारे लोग नहीं देखते आज के टाइम पे, सभी तो नहीं देखते, तो उसमें काम आती है डिजिटल मार्केटिंग। यानी कोई यूट्यूब चला रहा है, उस पर ऐड चला दी, इंस्टाग्राम चला रहा है, वहां पे मेरे माउस की ऐड आ रही है, कोई फेसबुक चला रहा है, वहां पे मेरे माउस की ऐड आ रही है, कोई किसी वेबसाइट पे गया, वहां पे मेरे माउस की ऐड आ रही है। तो ये जो चीजें होती है ना, अपनी ब्रांड को डिजिटली, डिजिटल मतलब इंटरनेट पे प्रमोट करना, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होती है। और कोई भी ऐसा बिजनेस दिखा दो आज के टाइम पे जो बिना डिजिटल मार्केटिंग के ग्रो कर जाए ऑनलाइन। हर जगह पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो नीड है ना, बहुत सारे लोगों को होती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख लेते हो, जो कि टोटली प्रैक्टिस से आती है, डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे लोग बहुत बड़े बड़े शहरों में लोगों से 50,000 1-1 लाख रुपए लेते हैं, और सिखाने के नाम पे सिर्फ थ्योरी सिखाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग टोटली प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स किए हैं और उनको ब्लॉग को
रैंक करना तक नहीं आता, क्योंकि वहां पे उनको सिखाया ही नहीं गया। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस चैनल के ऊपर आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स प्रैक्टिकली फ्री में सिखाया जाएगा। तो अगर आप ये भी सीखना चाहते हो, ये भी सिखा देंगे। और डिजिटल मार्केटिंग से आप कितना पैसा कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आ जाती है, आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला होता है जॉब का, अगर आप जॉब करना चाहो तो बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हो। लेकिन आपको तो अगर बॉस बनना है ना, आपको किसी के नीचे काम नहीं करना, आपको महीने के लाखों रुपए कमाने हैं, तो आप अपना खुद का काम शुरू कर लो। खुद का काम कैसे होगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, ऑनलाइन काफी सारी वेबसाइट्स हैं, वहां से डिजिटल मार्केटिंग का काम उठा सकते हो। दूसरी चीज, आप किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाओ, जैसे कि दिल्ली है, वहां पे लोगों से कांटेक्ट करना शुरू करो। छोटी छोटी कंपनीज को पकड़ो जो ऑनलाइन आना चाहती हैं, उनको डायरेक्ट कॉल करो। जैसे गूगल मैप्स होता है, वहां से बड़े छोटे छोटे बिजनेसेस के नंबर निकालो, उनकी वेबसाइट चेक करो, उसमें देखो क्या क्या कमी है, आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, उनसे बात करो। अगर दिन में 20 लोगों से भी बात करोगे तो 3-4 प्रोजेक्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे। धीरे धीरे करके अपनी कंपनी बना लेना, लोग खुद कांटेक्ट करेंगे। तो ये चीजें होती हैं किसी भी फील्ड में ग्रो करने की। आपको पहले पहली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे मैं सीधा का सीधा छत पे पहुंच जाऊं, कभी पॉसिबल नहीं होगा। आपको पहला स्टेप पहली सीढ़ी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की शुरुआत नीचे से ही होती है, धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ा जाता है। ये है 7 स्किल्स जो मैंने आपको बताई। अगर आप इनमें से कोई भी एक स्किल पकड़ लेते हो और उसको महारत हासिल कर लेते हो, तो आपके लिए करोड़ों बड़ी बात नहीं होगी। जाते जाते एक बहुत ही काम की बात बोलना चाहूंगा। मैंने आपको जो 7 स्किल बताई, इनमें से 7 को मत करना। किसी एक स्किल को पकड़ लो, उसको सीखो, उसका पूरा यूं लगता है ना निचोड़ निकाल दो कि भाई हाँ इसमें ना इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उसके एक्सपर्ट बन जाओ। उसके बाद देखना लाइफ में ना आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ एक हाथ जोड़ के एक बात बोलना चाहूंगा, एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना कि सपोज करो कि अगर मैं इन 7 स्किल्स में से किसी को भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन काम ही नहीं करूंगा, मैं ना जॉब करूंगा। आपको जॉब कितने रुपए की मिलेगी? मैं बोलता हूं चलो जॉब आपको 20,000 रुपए की मिल गई है ना, उस 20,000 रुपए में आपको घर भी चलाना, सारे काम करने होते हैं, तो क्या आप अपने लिए 3 लाख रुपए की बुलेट खरीद लोगे? और अगर आप इन 7 स्किल्स को फॉलो करते हो, मैं बोलता हूं कि चलो 1 साल तक आपने 1 रुपया नहीं कमाया, इन 7 स्किल्स में से एक स्किल पे अपनी दिन रात मेहनत कर ली, ठीक है। आपने सपोज YouTube चुन लिया, 1 साल तक आपने वीडियोस बनाई, दबा के लोगों के ताने सुने, आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया। लेकिन अगर आपने तरीके से सीखा, टाइम टू टाइम, गधों की तरह मेहनत नहीं करी, आपने स्मार्ट वर्क किया। स्मार्ट वर्क क्या होता है? मेहनत के साथ साथ आप ये भी देखते हो कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, धीरे धीरे सीखते रहे। क्योंकि जब आप पहली वीडियो बनाओगे उसमें इतनी स्किल्स नहीं होंगी, वीडियो बनाते बनाते आपकी एडिटिंग की स्किल्स निखरेंगी, कैमरे को फेस करते करते आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी आवाज में निखार आएगा, एक अलग ही बात आ जाएगी। जैसे कि मेरी वो जो पहली वीडियोस अगर मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे देखोगे मैं ऐसे बोलता था। तो पहली चीज इसमें यह है कि जब आप YouTube पर वीडियोस बनाओगे, आज के टाइम पे मैं कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, तो ये चीजें एकदम से नहीं आती, ये काम कर करके आती हैं। तो जब आप काम करोगे 1 साल तक, उसके बाद जब पैसा आना शुरू होगा तो YouTube से महीने के 10-10, 20-20 लाख रुपए भी आते हैं, तो आपकी सारी मेहनत पूरी हो जाएगी। तो पॉजिटिव माइंड के साथ किसी एक स्किल को फॉलो करो, लंबे टाइम तक फॉलो कर लो, आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा ना, 1000 का टारगेट रखते हैं लाइक्स का, 1000 लाइक्स कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हो सकता है आपकी वजह से किसी दोस्त को एक अपनी लाइफ में डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ भाई मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए और मैं कर सकता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ और मेरे सपने ये फील्ड पूरे कर देगा। तो शेयर करने से मत कतराना। अगर कोई डाउट हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ कन्फ्यूज़न हो कि मुझे ऑनलाइन किस फील्ड में जाना चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते अपने भाई बहनों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, लाइफ में अगर बड़े सपने देख लिए हैं, बहुत ही आपने अच्छा काम किया, बस अब करो क्या, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी एक काम पकड़ लो जो कि जेन्युइन काम होना चाहिए, उसको सीखो, मेहनत करो, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, मोटिवेटेड रहो, किसी की भी नेगेटिव बातों पे ध्यान मत देना। सफल तभी बनोगे जब नेगेटिव बातों पे ध्यान देना छोड़ दोगे। लोगों का काम है ताने मारना। अपना ध्यान रखो, बाय बाय।